हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे प्राइवेट से बीएमएस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कॉलिंग आ रही होगी, आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लो एक बार, या फिर किसी कॉलेज में आप कॉल कर लो, तो वहां से आपको 10 बार कॉलिंग इस चीज के लिए आने लगती है कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करा लो। आपके पास मात्र 10 सीटें रहने वाली है हमारे कॉलेज के पास, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे कॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास आ रही होंगी, क्योंकि मेरे पास ये क्वेरी बहुत बच्चे कर रहे हैं कि सर क्या प्री बुकिंग करा लेने से एडमिशन मिल जाएगा, मेरे नंबर कम है, मैं कॉलेज में पैसा दे दूंगा तो क्या मेरी सीट पहले मिल जाएगी। इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से कॉलेजों का एनसीआईएसएम ने परमिशन अब तक दिया है, किसको नहीं मिलेगा, एनसीआईएसएम क्या होता है और इसकी मान्यता क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, बच्चे जो आते हैं हर साल फ्रेश एडमिशन लेने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, कुछ उनको सारा चीज पता हो, जो पहले काउंसलिंग करा चुके होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। लेकिन जो बच्चे नए एडमिशन लेने के लिए आते हैं, जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है। इसके चक्कर में क्या होता है, उनके साथ स्कैम हो जाता है, बड़े बड़े कंसल्टेंट उनके साथ लाख रुपए 2 लाख रुपए का फ्रॉड करता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, नीट का क्या रोल होता है, जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं किए उनका क्या क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो आप सबने नीट एग्जाम दिया होगा, ठीक है, नीट 2025, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या होता है, मतलब इसका एडमिशन होता है किस कोर्सेज में, मेडिकल कोर्सेज में, जैसे एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं या बीएमएस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मतलब कि आप चाहे प्राइवेट में जाओ, आप चाहे गवर्नमेंट के लिए जाओ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, तो जनरल के लिए जो रहता है, ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाई करा उसके लिए कितना मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, 144। और बच्चा ओबीसी, एससी या फिर एसटी है तो कितने चाहिए, 113, यानी 113 नंबर चाहिए, ठीक है। कितने में से, 720, 720 में से कितने नंबर चाहिए, जनरल वालों को 144, ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए कितना चाहिए, 113 नंबर चाहिए। इतना नंबर आपके पास है तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कहां पे, किसी भी स्टेट में, चाहे वो यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, पंजाब हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रोसेस, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं उनको क्या करना चाहिए, टिल जब तक आपका मतलब कट ऑफ कम नहीं करता है, ठीक है। कौन कम करता है कट ऑफ, एनटीए जब तक आपको नोटिस नहीं देता है कि हमने इन बच्चों के लिए कट ऑफ कम किया, इस कोर्सेज पे भी एडमिशन हो सकता है, ठीक है, इतने मार्क्स पे भी कम हो सकता है। जैसे 2024 की बात करी जाए तो वहां पे 15% रिड्यूस हुआ था, ठीक है, फिर एडमिशन हुए थे हर स्टेट में, ठीक है। इसके बाद में रोल आता है किसका, एनसीआईएसएम। अगर जो बच्चा बीएमएस करना चाहता है, ठीक है, उसको किसका परमिशन चाहिए होता है, एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो प्रोग्राम लाई गई थी 2020 से लागू किया गया था, इसको बना 20 से था, 21 से लागू किया गया था एनसीआईएसएम को, किस चीज के लिए, तो कॉलेजों को परमिशन देने के लिए, कॉलेजों का मानक देखने के लिए कि वो कॉलेज परमिशन लायक है कि नहीं। वो कॉलेज 60 सीटों के लिए अप्रूव करा जाएगा, अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, या फिर उस कॉलेज को 100 सीट की परमिशन दी जाएगी, उसके लिए क्या आता है, या फिर नया कॉलेज खोलना हो, मतलब पुराने कॉलेज की परमिशन रिन्यू करनी हो, क्या काम, कौन काम करता है, एनसीआईएसएम करता है, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एनसीआईएसएम की परमिशन जरूर चेक करें, या फिर कॉलेज आपको कह रहा है तो उस चीज को फॉरवर्ड जरूर ले, ठीक है। और एनसीआईएसएम ने एक बहुत कड़ा रूल निकाला है, क्या, जब तक कोई कॉलेज के पास एनसीआईएसएम की परमिशन नहीं होगी वो चॉइस फिलिंग में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहां नहीं आएगा, चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज ऑटोमेटिक नहीं आएगा, जिसकी परमिशन होगी वही आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब काउंसलिंग हो तो चॉइस फिलिंग में जो जो कॉलेजेस है उसकी परमिशन आपको समझना आ चुकी है, ठीक है। ये आपका मेन तरीका है। दूसरा आप क्या तरीका है, दूसरा एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से मतलब कॉलेजों का लिस्ट आता है, बीएमएस के अंदर में जाएंगे, आयुर्वेदा के सेक्शन में परमिशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब तक बात करें यूपी के अंदर में तो मात्र 7 से 8 कॉलेजों की ही परमिशन अब तक आई है। टोटल कॉलेजों की संख्या कितना है, 90 प्लस, जिसमें से कितने 7 के आसपास में लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, 7 गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी के सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। अब तक परमिशन कितने की आई है, 7 से 8 कॉलेजों की परमिशन आई है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो कॉलेजों की परमिशन क्यों इतनी डिले हो रही है, हो सकता है कॉलेजों के पास मानक ना रहे हो सकता है बहुत सारे मतलब कॉलेजों की परमिशन कैंसिल हो इस बार, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों को भी परमिशन एनसीआईएसएम ने इस बार कैंसिल किए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि परमिशन नहीं आएगी, 90 के 90 कॉलेजेस नहीं आएंगे, आएंगे, पहले राउंड में 50 आ सकते हैं, 55 आ सकते हैं, लेकिन पूरे कॉलेजों की परमिशन आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है 24 में भी
बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिसकी परमिशन सेकेंड राउंड में आई, थर्ड राउंड में किसी की नहीं भी आई थी, यानी वो कॉलेजेस डिनायल में चले गए थे। तो आपको सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है, कॉलेज का परमिशन। पहले आप क्वालिफाई होने चाहिए, दूसरा कॉलेज आपका एनसीआईएसएम से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी परमिशन इस साल के लिए। हर साल अलग अलग परमिशन आती है, मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज को, ये नहीं कि पिछले साल का परमिशन लेकर देख करके इस साल आप कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया परमिशन की बात। इसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, एनसीआईएसएम परमिशन आपने चेक कर लिया, इसके बाद में स्टार्ट होती है काउंसलिंग का प्रोसेस। अब सपोज के लिए मैंने क्या किया, यूपी आयुष का एग्जांपल लिया, ठीक है। किसका लिया है, यूपी आयुष का एग्जांपल। ये है आपका यूपी आयुष का पोर्टल, ठीक है। ये क्या है, यूपी आयुष का पोर्टल है। जो भी बच्चा अगर यूपी के अंदर में एडमिशन लेना चाहता है, उसको किस प्रोसेस से एडमिशन लेना है, तो देखो आप सबसे पहले क्या खोलेंगे, यूपी आयुष काउंसलिंग .upsdc.gov.in, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है। यहां से आपका क्या हो जाता है, पूरा वेबसाइट खुलती है। और ये वेबसाइट कब खुलेगी, अगस्त में, अगस्त के कब, तीसरे सप्ताह के बाद में खुलेगा, थर्ड वीक के बाद में खुलेगा। अभी इस पे 2000 खोलोगे तो 2024-25 दिखाएगा। जब ये 25-26 हो जाएगा तब समझना कोई अपडेट आएगी, अब तक इस पे अपडेट नहीं आया। इसी पोर्टल पे कॉलेजों का ट्यूशन फी, कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है नहीं है, सारे A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है आपको। आप नहीं, आपको कुछ आता है आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको एक एक इंफॉर्मेशन देंगे, आप गलत जगहों पे ना फंसे। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। देखो पैसे जो होते हैं बहुत मेहनत से आते हैं, चीज हमें भी पता है। जो बच्चे गरीब है, कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए 50,000 रुपए बहुत मैटर करता है। इसी चीज को देखते हुए हमने ये चीज किया हुआ था कि सबको एकदम ओरिजिनल प्रोसेस जो है, एकदम ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है हमने काउंसलिंग को। जो प्रोसेस मतलब कि वेबसाइट पे दिखाता है वही प्रोसेस हम बच्चों को बताते हैं, जेन्युइन प्रोसेस का। ना कि कोई कॉलेज आपको बोले कि मैं आपको प्री बुकिंग करा देता हूँ, पहले सीट दिला दूंगा। आप सोचो अगर किसी कॉलेज में 60 सीट है और एप्लीकेंट 100 है और आपका नंबर मान लेते हैं जस्ट क्वालिफाई 113 नंबर है, तो क्या आपको सीट मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी उस कॉलेज में। आप कितना भी पैसा दे दो कॉलेज को, अगर तो उसी 60 बच्चे को मिलेगा जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो चॉइस फिलिंग के थ्रू है, चाहे जैसे भी करके हुआ है, लेकिन मिलेगा मेरिट के बेसिस पे ही, ऑनलाइन काउंसलिंग से करके ही। तो फिर कॉलेज जो दावा करता है कि हम आपकी पहले पैसा लेकर के एडमिशन करा देंगे, वो क्या झूठी है, बिल्कुल झूठी है। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट भी झूठे करते हैं। आप देखो अगर ऐसा कुछ होता तो आपके पास पतंजलि जैसे कॉलेजों से क्यों नहीं फोन आते हैं, आपके पास गुरु गोरखनाथ से फोन क्यों नहीं आता है, आपके पास धनवंतरी से फोन क्यों नहीं आता है। टॉप कॉलेज के से आपको कॉल कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा वो लो ग्रेड के, जो थर्ड क्वालिटी के कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर में, वहीं आपको बार बार कॉल करेगा, वहीं आपको बार बार अप्रोच करेगा, ठीक है। क्यों, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारी सीटें खाली नहीं चली जाए, ठीक है। तो पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, इसमें 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का। तीसरा है फिर रजिस्ट्रेशन फी, यानी यहाँ पे आपको 2000 की रजिस्ट्रेशन स्लिप कटानी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर अपलोड होता है, फिर यहाँ पे 2000 की रजिस्ट्रेशन मनी जाएगी। फिर उसके बाद में 50,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी जाएगी रिफंडेबल। उसके बाद में स्टेप है, 5वां स्टेप चॉइस फिलिंग का। यहाँ पे आप जो जो चॉइस फिल करेंगे उसी वेबसाइट पे उसी कॉलेज का ऑप्शन आएगा जिसका परमिशन आया होगा। तो एकदम निश्चिंत रहो, जब ये पोर्टल खुलेगी तभी एडमिशन होगा। उसके बाद में आता है रिजल्ट। रिजल्ट लेकर के नोडल सेंटर जाओगे लखनऊ में, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा। कॉलेज में जाओगे, ट्यूशन फीस सबमिट कराओगे, एडमिशन फाइनल। उससे पहले कॉलेज का कोई रोल है क्या, बिल्कुल रोल नहीं है। उससे पहले कॉलेज को 1 रुपए नहीं देना है। कॉलेज जाओ, विजिट करो, देखो, काउंसलिंग मैंने ऑनलाइन बता दिया है, बिल्कुल कर सकते हो, आसान प्रोसेस है। इसके बाद में मैं बताऊंगा, जो नहीं कर सकते हो हमसे अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, ठीक है। जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो 5000 रुपए का बीएमएस के लिए, बीडीएस के लिए, ठीक है। एमबीबीएस के लिए जो हमने रखा है 15,000 का रखा हुआ है। ऑफिस एड्रेस आप देखो, बरेली और लखनऊ के लोकेशन पे मेरा ऑफिस है। जो बच्चे बरेली आ सकते हैं बरेली आ जाए, जो नहीं आ सकते वो लखनऊ पहुंचे, ठीक है। जो इन दोनों ऑफिस पे नहीं आ सकते हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं, वो बच्चे ऑनलाइन कंसल्ट करके भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अंदर में पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, इस अमाउंट के अंदर में पूरा कंप्लीट प्रोसेस, A to Z प्रोसेस, यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक। नोडल सेंटर पे भी साथ देंगे, हम नोडल सेंटर पे भी रहते हैं लखनऊ में, ठीक है। वहां पे पूरा जो भी मतलब प्रक्रिया होता है सारा चीज डन करा के आपको देंगे, ठीक है। और भी कोई इसी प्रकार का मतलब कि कंफ्यूजन हो, कोई फ्रॉड कर रहा हो आपके साथ, कोई आपको लगे कि हाँ हमें बार बार कॉल करके फंसा रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे कंसल्ट करें, हम आपको लीगल प्रोसेस बताएंगे पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।